संसार असत्य है क्या? कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन हो सकता है, इसको दूर करते हैं। संसार असत्य नहीं है, संसार असत है। असत और असत्य में अंतर है, ये हम समझ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, असत मतलब क्या है? परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है वो है असत। जो कभी नहीं बदलता, जिसमें कभी विकार नहीं आता है, वो है सत। तो सत में और सत्य में अंतर है। इसी प्रकार से असत में और असत्य में अंतर है। असत्य मतलब झूठ और असत मतलब परिवर्तनशील, विकारी। तो संसार असत तो है, परिवर्तनशील है, विकारी है, लेकिन सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि संसार असत्य है, या फिर वो बोलेंगे कि किसी तरह की कोई मर्यादा का पालन नहीं होना चाहिए, कोई नियम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात वो बोल देते हैं कि ईश्वर के बिना बना है, स्त्री पुरुष के संयोग से बना। अब कुतर्क तो वो बहुत सारे करते हैं, उनसे अगर कुतर्क पे हम लोग तर्क पूर्वक भी पूछेंगे ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और फिर वो बताएंगे कि ये एज्यूम करना पड़ेगा, उनके कुछ एजम्पशंस होंगे। तो एजम्पशंस लेने को वो तैयार होंगे, लेकिन शास्त्रीय बात मानने को तैयार नहीं होते। अब जैसे इसी प्रश्न में अगर उनसे छोटी सी बात पूछ ली जाए कि वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष के संयोग से संसार पैदा हुआ, भगवान ने नहीं सृष्टि की, तो अगर इसी को मान ले तो वो पहला स्त्री और पहला पुरुष कहां से आया? तो इस प्रकार से इनकी बातें होती हैं। और इनके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति होगी वो सदैव चिंता से घिरे रहेंगे, मृत्यु पर्यंत तमाम तरह की कामनाएं होंगी, सदैव चिंताओं से घिरे रहेंगे, कभी शांति उनको मिल नहीं सकती, बस पदार्थों के संग्रह भोग में लगे रहेंगे। अब हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कभी हम भी इसमें प्रवृत्त रहे हैं। अब करना यही है कि जब जागे तब सवेरा, और उसको मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए, एक छोटी सी कहानी याद आई बात स्पष्ट करने के लिए। एक गधा था, बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। अब उसने रेखना शुरू किया, बाहर आना चाहता था, गड्ढा बहुत गहरा था। उसका मालिक आया, उसने प्रयास भी किया उसको निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। अब ये तो बहुत शोर मचा रहा था। अब उसके मालिक को लगा बूढ़ा गधा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है, शोर इतना मचा रहा है। गांव वाले भी और आ गए, उन्होंने कहा इसका मुंह तो चुप कराना है, क्या करें? इस पे मिट्टी डालो, मिट्टी डाल करके गड्ढा बंद कर दो। इतना कठोर निर्णय ले लिया उन्होंने, मिट्टी डालना शुरू किया। तो पहले तो वो जो गधा था वो परेशान हुआ, फिर वो समझ नहीं पाए लोग क्या कर रहे हैं, उसको लगा शायद सहायता कर रहे होंगे, फिर उसको समझ आ रही है तो मुझे दफनाना चाह रहे हैं। अब वो भी जीना चाहता है, वो जितनी मिट्टी वो डाले, वो अपना हिलडुल करके झड़क दे तो मिट्टी नीचे गिर जाए। धीरे धीरे इस तरह से वो मिट्टी धूल हटाता हटाता ऊपर आ गया। तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति की धूल मिट्टी हमारे ऊपर जम गई है, इसको छिटक देना है, हम भी ऊपर उठ जाएंगे।